फ्रेंड्स, आज हम 9th और 10th क्लास का जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वेटेज है इसका, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय काफ़ी सारे ट्रिक्स हमारे सामने आ जाते हैं। कोई कहता है ये ट्रिक ध्यान रखिए, कोई कहता है वो ट्रिक ध्यान रखिए, ये ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रिक काम आएगी। जहाँ तक मैं समझती हूँ, कभी भी पढ़ाई को हमको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हम ट्रिक पे काम करें। और अगर कोई चीज़ जहाँ हमको बहुत टफ लग रहा है वहाँ तो हमें ट्रिक पे जाना चाहिए, लेकिन जो चीज़ ऑलरेडी हमारे पास इजीली अवेलेबल है उसको हमको ट्रिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ ये इजीली अवेलेबल आपको क्या है। जब भी आप बुक देखते हैं तो आप हमेशा देखते होंगे कि आपके पास ये जो मेरा ऊपर पैटर्न है, बुक पे हमेशा एक पैटर्न में ही ये लिखे रहते हैं साइन कॉस। सबसे पहले साइन थीटा होता है, फिर हमारे पास कॉस थीटा होता है, फिर हमारे पास टैन थीटा होता है, देन हमारे पास कॉसेक थीटा होता है, फिर सेक थीटा होता है, और फिर हमको कॉट थीटा। ये इस पैटर्न में ही लिखे रहते हैं। तो इसके इस पैटर्न में लिखे रहने का कुछ रीज़न होता है। जब हमको पैटर्न सामने दिख रहा है तो हमें और किसी ट्रिक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पैटर्न का एक रीज़न होता है। रीज़न ये होता है कि फर्स्ट हमने पढ़ा साइन और सेकंड हमने पढ़ा कॉस। साइन और कॉस को पढ़ते ही जब आप अगेन इसी फॉर्म में लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप यहाँ लिखिए साइन थीटा, यहाँ अपॉन कर देंगे। हमने पढ़ा साइन थीटा, फिर हमने पढ़ा कॉस थीटा, और इनको हमने अरेंज करके पढ़ा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बन गया टैन थीटा। इसलिए थर्ड नंबर पे टैन थीटा रहता है। फिर से आपने जब पढ़ा साइन थीटा तो आप इसे पढ़ेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉसेक का फॉर्म रहता है। फिर से आपने कॉस पढ़ा तो आप पढ़ेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये सेक का फॉर्म रहता है। और फिर से आपने टैन थीटा पढ़ा तो ये रहता है कॉट का फॉर्म। तो आपने देखा इस ट्रिक में हमें ये पता चला कि हमको इसी पैटर्न पे रहना है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, कॉसेक सेक और कॉट। साइन कॉस पढ़ेंगे पहले नंबर पे साइन और कॉस, पैटर्न पे गए तो साइन अपॉन कॉस से टैन बन गया, पैटर्न पे फिर 1 अपॉन साइन पे आए तो कॉसेक बन गया, फिर 1 अपॉन कॉस पे आए तो सेक बन गया, और अगेन 1 अपॉन टैन पे, मतलब साइन कॉस टैन, ऊपर भी साइन कॉस टैन है, नीचे भी साइन कॉस टैन है। बात रह जाती है अब कि साइन और कॉस के लिए हमने कुछ नहीं लिखा, तो वो यहाँ से पता चल जाता है। जब हम कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन लिख रहे हैं तो साइन को हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और जब सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख रहे हैं तो कॉस को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं। सेकंड एक चीज़ और रह जाती है, टैन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिखा जाता है, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखा जाता है।